नमस्कार। मैं डॉक्टर के पी अहमद, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवता अधिकार एवं मीडिया संगठन। अभी देश में बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल मीडिया में जगह बनाए, लेकिन उन सभी घटनाओं में एक महत्वपूर्ण घटना ये भी था जो झारखंड में घटा। झारखंड में एक तथाकथित महिला नेत्री के द्वारा जिस तरीक़ा से अपने घर में रहने वाली एक हेल्पर के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उसका सभी पेपरों में प्रमुखता से छापा भी गया। आप सभी लोग उससे अवेयर होंगे, जानते होंगे उस घटना को। मैं उसी बिंदु को लेकर के आगे बढ़ूंगा और अपनी बात रखना चाहूँगा, और साथ में आप लोगों का भी कमेंट्स चाहूँगा कि इस पे आप कमेंट दें और अपनी राय रखें, और इसी तरीक़े से आप अपनी बात को पूरे इंडिया में प्रचार प्रसार करें इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड या लोकलाइज्ड मुद्दा ना हो करके ये पूरा एक ग्लोबल है जो पूरे इंडिया के अंदर है। मैं क्योंकि जिस संगठन में हूँ, इस संगठन के काम से मैं इंडिया के सभी स्टेटों में गया हूँ, वहाँ के लोगों से मिला हूँ, कार्यक्रम के सिलसिले में, मीटिंग्स के सिलसिले में। तो एक जो यूनिवर्सल पैटर्न देखने में आया वो क्या है कि आमतौर पे जो हमारे घरों में जो काम करते हैं महिला या पुरुष, उनके साथ जो व्यवहार है वो इन जनरल काफ़ी अमानवीय है और काफ़ी बेइज्जती भरा व्यवहार है जो उनके साथ किया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है कि क्या जो हमारे घरों में जो काम करती हैं या करते हैं डोमेस्टिक काम, क्या वो हमारे गुलाम हैं या वो अपने दिनचर्या की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जिस तरीक़े से और भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर से, इंजीनियर से, अलग अलग क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में जो लगे हुए हैं, उनको जो पारिश्रमिक मिलता है उनसे उनका दिनचर्या चलता है, उसी तरीक़े से हमारे घरों में जो काम करते हैं वो भी कामगार हैं, कामगार के श्रेणी में आते हैं। लेकिन हम लोगों का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल उलट है। आप हाल के दिनों में जो झारखंड का मामला सुर्खी में आया, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि सुर्खी में आते भी नहीं, लेकिन ऐसे घटना घट रहे हैं। तो जो हम लोगों के घर में जो हम लोगों को के लिए जो काम करते हैं, घर में हेल्प करते हैं, उनको तो सबसे पहले मेरा ये सुझाव है कि हम लोग नौकर या दाई शब्द का इस्तेमाल ना करें। ये बहुत अमानवीय है, ये एक मानवता के विपरीत है, मानवाधिकार का उल्लंघन है। आप उसके लिए ये जो शब्द जो एक बेइज्जती का पर्यायवाची बन गया है, इस शब्द का इस्तेमाल ना करें, और सरकार को चाहिए कि इस शब्द पे रोक लगाए। जो घर पे काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्क करते हैं, उनको आप एक नाम दीजिए जो सर्वसम्मति से सारे लोगों से विचार विमर्श करके आप एक उनका नाम दीजिए। वो भी एक प्रोफेशनल से कामगार है, आप उनको डोमेस्टिक हेल्पर्स, मेरा सुझाव है, आप उसको डोमेस्टिक हेल्पर्स या डोमेस्टिक स्टाफ कह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल नौकर या दाई शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल आपत्तिजनक है, और ये शब्द का इस्तेमाल से ही हमारी मानसिकता जो है उनके दमन की तरफ चला जाता है। तो हम लोग को तो सबसे पहले इस शब्द को रोकना पड़ेगा, इस शब्द का इस्तेमाल करने को रोकना पड़ेगा। सरकार को बताना होगा, अपनी बात रिपोर्ट देना होगा कि ये शब्द को आप बैन कीजिए। जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको आप एक नाम दीजिए, डोमेस्टिक स्टाफ से, डोमेस्टिक हेल्पर से। इसको लेकर के हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं मीडिया संगठन, विभिन्न राज्यों से हम लोग एक रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। उस रिपोर्ट को बना करके हम लोग संबंधित जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है या जहाँ पे भी जो भी
जो इस देश को चला रहे हैं वहाँ पे हम लोग इसको भेजने का काम करेंगे और भी राज्यों के मुख्यमंत्री के कार्यालय में भेजने का काम करेंगे। दूसरा मेरा मुद्दा है कि जिस तरीक़ा से हर प्रोफेशंस का एक नियम होता है, एक कानून होता है जो नियोक्ताओं के लिए लागू होता है, तो क्या ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स या डोमेस्टिक स्टाफ है इनके लिए भी तो एक कानून होना चाहिए। उनके लिए ये कानून सरकार क्यों नहीं बनाती है, जबकि ये इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र है इसका। हर घर में आपको डोमेस्टिक वर्कर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स मिलेंगे, लेकिन वो लोग किस दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, क्या उनके साथ अत्याचार हो रहा है, कितना उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई इसका लेखा जोखा नहीं है। ना ही सरकार इसको लेकर के आगे बढ़ती है। ये हम लोग सोशल एक्टिविस्ट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार तक अपनी बात को रखें और इसको लेकर के आगे बढ़ें। जहाँ तक नियम की बात है तो ये उस जो नियम आप बनाइए, जो सरकार जो इस नियम को लेकर के जो आगे बढ़े, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको उसमें इंक्लूड करें मोटा मोटी, कि आप सबसे पहला तो उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, रूखा व्यवहार बिल्कुल ना हो। उनके साथ जो एक सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए जिस तरीके से दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ होते हैं। उनका न्यूनतम वेतनमान फिक्स होना चाहिए, कितना न्यूनतम वेतनमान है जो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए वो होना चाहिए। और आप उनको किस ढंग से आप बेहतर जीवन दे रहे हैं जिनके यहाँ वो रहते हैं, उस पर एक पूरा तरीक़ा से एक व्यवस्था होनी चाहिए, कानून बननी चाहिए। आमतौर पे देखा जाता है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो डोमेस्टिक स्टाफ होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, वो जिस घर में रहते हैं उनके लिए टॉयलेट्स और बाथरूम तक का प्रॉब्लम होता है। वो उस घर को साफ़ वो ही करते हैं लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हम लोगों की मानसिकता होते जा रही है। तो इसको आप एक कानून बना करके इन सारी चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए। और मेरा जो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है कि हम लोग 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं जहाँ पे सारे लोग इक्वल हैं और सभी लोगों को जीने का अधिकार है सम्मानपूर्वक। ये संविधान इस बात की इजाज़त देती है। तो आप उनको नौकर शब्द बिल्कुल ना कहें, नौकर दाई ये सब ना कहें। और इस पर कानून के अंदर ये भी हो कि आप उसको एक नाम दीजिए, कोई भी नाम दीजिए, डोमेस्टिक वर्कर्स कह सकते हैं या डोमेस्टिक हेल्पर, लेकिन नौकर तो बिल्कुल ना कहें। और दूसरी बात है कि मैं आह्वान करूँगा अपने जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं और इन क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं इनको, कि इन चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़िए और जागरूकता फैलाइए ताकि सरकार इस ओर कदम बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।